राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने छठ पूजा की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे, बहू और छोटे से पोते के साथ रहती थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी अम्मा छठ माता की परम भक्त थी। हर वर्ष वह छठ का व्रत बड़े नियम, संयम और श्रद्धा के साथ किया करती थी। लेकिन उनकी बहू आधुनिक विचारों वाली थी। उसे पूजा पाठ और व्रत उपवास में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो अम्मा का मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि आज से 4 दिन का छठ पर्व आरंभ हो रहा था। वह घर की सफाई में लग गई और अपने बेटे को बोली, बेटा, पूजा की सारी सामग्री और आम की लकड़ी बाजार से ले आना। अम्मा ने अपने बेटे की कुशलता के लिए छठ माता का व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बहू से भी कहा, बेटी, तुम भी छठ माता का व्रत रखो, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। परंतु बहू हंसकर बोली, अम्मा, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में इनका क्या मतलब, इनसे क्या होने वाला है। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम सुनो, छठ माता की महिमा का एक अद्भुत प्रसंग बताती हूँ। बहू अनमने ढंग से बैठ गई और अम्मा कथा कहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध राजा हुए, प्रियव्रत। उनके पिता थे स्वयंभू मनु। राजा प्रियव्रत बहुत ही धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ राजा थे। परंतु विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने पूरे विधि विधान से यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, परंतु वह बालक मृत पैदा हुआ। शोकाकुल राजा अपने उस बच्चे को गोद में लेकर शमशान की ओर चल पड़े। वहां बैठकर वे अपने भाग्य को कोसते हुए रोने लगे। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। शुद्ध स्पष्टि के समान चमकने वाला एक विमान वहां उतरा। उसमें एक अत्यंत सुंदर देवी विराजमान थी। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन है? तब वह बोली, राजन, मैं देवी सृष्टि हूँ। मैं सृष्टि की पालनहार भगवान स्कंद की पत्नी और समस्त बालकों की रक्षक हूँ। यह कहकर उन्होंने उस मर्त बालक को गोद में उठाया और अपने दिव्य प्रभाव से उसमें प्राण फूंक दिए। राजा के नेत्र आश्चर्य और आनंद से भर उठे। वह बालक जीवित होकर हंसने लगा। राजा ने देवी के चरणों में सिर झुकाया। देवी षष्ठी ने कहा, राजन, अब से इस दिन मेरा पूजन करो। सूर्य, उषा, जल और वायु, इन सब की आराधना कराओ। जो इस व्रत को सच्चे मन से करेगा उसे संतान सुख और दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलेगा। राजा ने वैसा ही किया और तभी से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ माता की पूजा प्रारंभ हुई। कथा समाप्त करते हुए अम्मा बोली, बेटी, छठ माता की महिमा इतनी महान है कि स्वयं भगवान श्री राम और माता सीता ने भी इस व्रत को किया था। दानवीर कर्ण और पांडवों ने भी छठ का पालन किया था। परंतु बहू ने फिर कहा, अम्मा, ये सब तो मनगढ़ंत बातें हैं। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने छठ माता से मन ही मन क्षमा मांगी। माँ, यह नासमझ है, कृपया इसे ज्ञान दीजिए। अगले दिन पंचमी का दिन आया, जिसे खरना कहा जाता है। अम्मा ने पूरे दिन निर्जल रहकर संध्या को खीर और रोटी का प्रसाद बनाया। उन्होंने प्रेम से बहू को भी दिया, पर बहू बोली, अम्मा, यह सब व्यर्थ है। इतने कठिन व्रत से शरीर को कष्ट ही मिलेगा। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस छठ माता से उसकी भलाई की प्रार्थना की। तीसरे दिन जब षष्ठी आई, सब लोग पूजा की तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन बहू देर तक सोती रही। जब उठी तो उसने अपने बेटे को जगाना चाहा, पर बालक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घबराकर वह चिल्लाई और अपने पति व अम्मा को बुलाया। सबने मिलकर बच्चे को उठाया, पर उसमें प्राण नहीं थे। अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। बूढ़ी अम्मा रोते हुए बोली, हे छठ माता, आप तो पुत्र देने वाली है। हमारे बच्चे को मत छीनो। यदि हमसे कोई भूल हुई है
तो हमें क्षमा करो। तभी वहां एक अनजान औरत आई। उसने बहू से कहा, बेटी, छठी मैया कभी किसी के प्राण नहीं लेती। आज का दिन पवित्र है, श्रद्धा से व्रत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य जीवित होगा। वह वचन सुनकर बहू का हृदय बदल गया। उसने छठ माता से प्रार्थना की, व्रत का संकल्प लिया और आंखें बंद कर माँ को याद किया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसका पुत्र मुस्कुराता हुआ उसकी गोद में था। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब बहू ने मुड़कर उस स्त्री को धन्यवाद करना चाहा तो देखा वहां कोई नहीं था। अब उसे समझ आया कि वह साक्षात छठ माता ही थी जो स्वयं उसकी रक्षा करने आई थी। फिर बहू ने बूढ़ी अम्मा के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ पूजा की घाट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ दिया और माता से आशीर्वाद मांगा। हे छठी मैया, जिस प्रकार आपने अनजान औरत के रूप में हमारे परिवार की रक्षा की, वैसे ही सबके घर सुख और शांति बनाए रखना। जो श्रद्धा से सुनता है उसका भी कल्याण होता है और जो सुनाता है उसका भी भला होता है। तो प्रेम से बोलिए, जय हो छठी माता की। जो इस कहानी को सुनता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, छठी माता उसका साथ हमेशा दे। धन्यवाद दोस्तों।